नमस्कार साथियों, पीसीआई लाइव पर आपका स्वागत है। अगर आप ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और भी परीक्षा की जिसमें पॉक्सो एक्ट से संबंधित आपके पास प्रश्न आते हैं, तो ये आज हमारा जो टॉपिक है वह है पॉक्सो एक्ट पर एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो चलिए एक एक करके एमसीक्यू को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और एक एक करके इसके आंसर को भी हम विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वह है पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सब आपने पढ़ा है और हमने भी प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिला है, हमने इसे ऑलरेडी कराया हुआ है थियोरी के रूप में। तो ये 2012 में आया था, ये आप सबों को पता होगा। तो सही उत्तर क्या है? ये 2012 यानी कि ऑप्शन सी। पॉक्सो एक्ट 2012 में बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा, बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए लाया गया था। दूसरा जो प्रश्न है वो पॉक्सो एक्ट किस आयु वर्ग के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप सभी जानते हैं कि 12 वर्ष से कम में तो एप्लीकेबल होगा, 14 वर्ष से कम में भी एप्लीकेबल होगा, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, यानी कि जो सही उत्तर है वो है 18 वर्ष से कम में सभी बच्चे आ जाएंगे, इसलिए 18 वर्ष से कम सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये व्याख्या क्या होता है? 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों पर लागू होता है, ये 12 वर्ष के हों, 13 वर्ष के हों या फिर 17.5 वर्ष के हों। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत शिकायत जो होता है वो दर्ज करनी चाहिए, केवल माता पिता को करनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, केवल पुलिस, केवल स्कूल। उत्तर क्या है? सही उत्तर है कि कोई भी इसकी शिकायत दर्ज कर सकता है, कोई भी अपराध देखने पर शिकायत दर्ज कर सकता है। पॉक्सो एक्ट के अंदर जो वर्ड है एग्रीवेटिव, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसका अर्थ क्या होता है? ये सामान्य हमला है? नहीं है। गंभीर परिस्थितियों में यौन हमला इसे कहते हैं। यह मौखिक हमला भी नहीं है। इनमें से कोई सही उत्तर नहीं। सही उत्तर बी है। विशेष परिस्थितियों में होने वाले जो यौन हमले हैं एग्रेवेटेड इसे माना गया है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट न करने पर क्या दंड है? दंड क्या है? अगर रिपोर्ट ना किया गया तो क्या दंड है? कारावास या जुर्माना। अपराध को सूचना न देने पर ये या तो कारावास हो सकता है या तो जुर्माना हो सकता है। बच्चे का बयान किस प्रकार दर्ज किया जाना चाहिए? जो बच्चा होगा, जो स्टेटमेंट लिया जाएगा, बच्चा दैट मीन्स जो विक्टिम होगा उसका स्टेटमेंट कैसे लिया जाएगा ये देखते हैं। धमकाकर नहीं, धमकाकर किसी से भी स्टेटमेंट नहीं लिया जाएगा, वो बच्चे हो बड़े हो कोई भी। अदालत में सीधे बच्चा को हितैषी तरीके से प्यार से समझाकर बुझाकर उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा कैमरे के बिना। सही उत्तर क्या है? सी। बच्चे के साथ संवेदनशील और मित्रवत व्यवहार करके इसका जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा नहीं, इसका जो सही उत्तर है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, क्योंकि ये बालकों के लिए स्पेशली 18 से नीचे वालों के लिए यह मंत्रालय बच्चों की सुरक्षा संबंधी नीतियां बनाता है। पॉक्सो एक्ट में चिकित्सा परीक्षण किसकी उपस्थिति में होना चाहिए? जो मेडिकल टेस्ट होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा? किसका होना वहां पर जरूरी है? तो बच्चे के जो माता पिता हैं या अभिभावक, जो भी उनके पेरेंट होंगे, उनका रहना उसमें जरूरी है। ये सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए आवश्यक है। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, इसका पर्पस क्या है? सजा कम करना नहीं, मामले को जल्दी निपटाना। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का मसला है। फास्ट ट्रैक जो होता है, आरोपी की रक्षा करना कभी भी नहीं हो सकता है। बच्चे को भय मुक्त का वातावरण देने के लिए चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण किया जाता है। पॉक्सो एक्ट में सजा का निर्धारण किस बात पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है अपराध की गंभीरता। बच्चे की आयु के साथ साथ, बच्चे की आयु नहीं, यहाँ पर अपराध की गंभीरता सही उत्तर है। आरोपी की आयु कोई मायने नहीं रखता। अपराध का स्थान भी मायने रखता। गंभीर अपराध में कठोर सजा का प्रावधान है। इसमें सजा जो है वो इसकी गंभीरता को देखा जाता है कि किस तरीके से ये